एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमारा गाड़ी को सेल करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा कार्स 24 के साथ। हमने अपना कर्नाटका रजिस्ट्रेशन गाड़ी को सेल किया बिहार में, तो मैं ओवरऑल आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है गाड़ी को कार्स 24 में सेल करने में और क्या क्या चार्जेस वो डिडक्ट करते हैं। तो पूरे डिटेल में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगी। चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, पहले हमारे पास 2018 मॉडल बलेनो थी, जीटा वेरिएंट। हम उस समय बेंगलोर में रहते थे। जब हम पटना शिफ्ट हो गए तो हम यहाँ फुल फैमिली रहते हैं। हमारी फैमिली में 6 लोग हैं। हम किसी तरह से बलेनो में ट्रैवल कर लेते थे, लेकिन थोड़ा कंजस्टेड हो जाता था। फाइनली हमने सोचा कि गाड़ी अपग्रेड करते हैं, या तो 6 सीटर या तो 7 सीटर गाड़ी लेंगे। लेकिन गाड़ी अपग्रेड करने से पहले सबसे बड़ा सवाल था गाड़ी को सेल करना, डेट टू कर्नाटका रजिस्ट्रेशन, और वो भी बिहार में। उस समय कोरोना आ चुका था, लॉकडाउन का भी टाइम चल रहा था। ये बात है 2020 की। हमारे लिए भी मुश्किल था कि हम बैंगलोर विजिट करके अपने गाड़ी को सेल करें या फिर रजिस्ट्रेशन चेंज कराएं। रजिस्ट्रेशन चेंज कराने का एक बार हमने सोचा, लेकिन फिर हमें यही समझ आया कि गाड़ी अपग्रेड ही कर लेते हैं। क्यों ना झारखंड रजिस्ट्रेशन की ही गाड़ी ले ले, जहाँ हमारा होम टाउन है। ऐसे भी हमें बलेनो में ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे ही हमने सोचा कि हम गाड़ी को सेल करते हैं, हमें कहीं पे भी अच्छा वैल्यू नहीं मिल रहा था गाड़ी का। हमने मारुति सुजुकी के ट्रू वैल्यू में भी ट्राई किया। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आपको ये गाड़ी स्क्रैप वैल्यू पे सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो गाड़ी है वो कर्नाटका रजिस्टर्ड गाड़ी है। इसको आप अगर बिहार में सेल करोगे तो कहीं पे भी आपको स्क्रैप वैल्यू पे ही सेल करना होगा। इससे अच्छा ये होगा कि आप कर्नाटका जाके सेल कर दीजिए, आपको ज्यादा अच्छा वैल्यू मिलेगा। मेरे हस्बैंड बहुत सारा R&D कर रहे थे। फिर उन्होंने YouTube में कुछ वीडियोस देखा कार्स 24 का, और हमने सोचा कि अब कार्स 24 में ट्राई करते हैं। और फाइनली हमने अपनी गाड़ी कार्स 24 में सेल की। तो यही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारी जो गाड़ी थी बलेनो, वो 2.25 साल पुरानी थी और लगभग वो गाड़ी 35,000 किलोमीटर चल चुकी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें एग्जिस्टिंग लोन भी था जब हम इस गाड़ी को सेल करने गए कार्स 24 में। जब मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट विजिट किया कार्स 24 में, सबसे पहले उन्होंने गाड़ी का चेकअप किया। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस यूज करके गाड़ी का इंजन, कलर, बॉडी, एक्सटीरियर, इंटीरियर, टायर्स, ये सब कुछ चेक किया। उसके बाद उन्होंने गाड़ी को एक्सीलेंट कंडीशन में कंसीडर किया। उसके बाद उन्होंने गाड़ी को बिडिंग में डाला और हाफ एन आवर वेट करने को कहा। हाफ एन आवर वेट करने के बाद जो बेस्ट प्राइस उस समय निकल के आया वो अराउंड 5,70,000 था। हमने सोचा था 6,50,000 से नीचे हम इसे सेल नहीं करेंगे। हमने उस ऑफर को डिनाई कर दिया। फिर कार्स 24 वालों ने कहा कि अगर आप इससे ज्यादा प्राइस चाहते हो तो हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम वीकेंड में दोबारा बिड करेंगे, क्योंकि वीकेंड में सबसे ज्यादा बिड होता है। तो हो सकता है कि गाड़ी अच्छे प्राइस पे सेल हो जाए। हम उस बात पे एग्री हो गए, लेकिन उन्होंने उस समय हमें RC सबमिट करने को कहा, क्योंकि उन्हें भी श्योरिटी चाहिए था कि हम गाड़ी सेल करना चाहते हैं। हमने अपना RC सबमिट कर दिया और उन्होंने टाइम मांगा वीकेंड तक का। फिर उन्होंने बोला कि वीकेंड में बिडिंग करके हम आपको कॉल करेंगे। जब उन्होंने सेकंड बिडिंग किया वीकेंड में, तो फिर जो प्राइस निकल के आया वो था अराउंड 6,11,000। और उन्होंने यही कहा कि इससे अच्छा प्राइस अब हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो कर्नाटका रजिस्टर्ड है। हमें ये गाड़ी अपने कॉस्ट पे यहाँ से वहाँ भेजवाना होगा जो भी परचेज करेंगे। तो हमें भी ये वैलिड लगा और हम इस प्राइस पे रेडी हो गए सेल करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारा R&D किया था। इससे बेस्ट प्राइस हमें कहीं नहीं मिल रहा था। तो फाइनली हमने कंफर्म कर दिया एंड वी वर रेडी टू सेल आवर कार एट द प्राइस ऑफ 6,11,000। फिर उन्होंने हमें 3 डेज का टाइम दिया और कहा कि 3 डेज में आपको बैंक से कुछ पेपर्स अरेंज कराने हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी वो EMI पे थी और हमारा EMI अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। हमें बैंक से कुछ पेपर्स अरेंज कराना था, जिसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ EMI एंड हमने जहाँ से लोन लिया था वहाँ से हमें NOC अरेंज कराना था। ये सब 2-3 पेपर था जो हमें अरेंज करना था। और उन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिया। आप 3 दिन गाड़ी अपने पास रख सकते हो। 3 दिन के बाद आप गाड़ी लाके हमें दे दीजिए, उसके बाद सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और हमने 3 दिन में गाड़ी को लगभग 500 किलोमीटर और चलाया था। उसका उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। जो 6,11,000 आया था उसी में उन्होंने डील फाइनल किया।
उस समय दिवाली का टाइम था, हमें घर जाना था, तो फिर हम उसी गाड़ी में घर गए। मेरे हस्बैंड छोड़ के आ गए थे हमें घर, और वो वापस पटना आके उन्होंने गाड़ी सेल की थी। तो अराउंड 500 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी थी। तीसरे दिन जब गाड़ी को वापस Cars24 के शोरूम में मेरे हस्बैंड लेके गए, उन्होंने रीचेकअप किया, गाड़ी का कंडीशन देखा, फिर फाइनली हमने गाड़ी और गाड़ी की चाबी उनको दे दी। ओरिजिनल आरसी उन्हीं के पास था, और हमने बैंक से जो पेपर अरेंज किया था फॉर रिमेनिंग EMI वो भी उनको दे दिया। जो भी EMI का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो डायरेक्टली उन्होंने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और हमारा कार लोन वहीं पे क्लोज हो गया। आफ्टर क्लियरिंग EMI जो रिमेनिंग अमाउंट आ रहा था आउट ऑफ 6,11,000 वो उन्होंने हमारे सेविंग अकाउंट में डाल दिया। उन्होंने 30,000 होल्ड करके रखा, क्योंकि हमने अभी बैंक से NOC लेके उन्हें नहीं दिया था। उन्होंने हमें 10 डेज का टाइम दिया बैंक से NOC लेने के लिए, और 10 डेज में जब हम उन्हें NOC सबमिट करते फिर वो रिमेनिंग 30,000 अमाउंट ट्रांसफर कर देते हमारे अकाउंट में। हमने उनको बैंक का NOC पेपर विद इन 7 डेज सबमिट कर दिया, और उन्होंने इमीडिएटली रिमेनिंग 30,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से हमारी गाड़ी बहुत इजीली सेल हो गई Cars24 में। अगर किसी रीजन से आप गाड़ी सेल करने के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अगर आप अपनी गाड़ी को सेल नहीं करना चाहते हो, तो Cars24 वाले आपसे 5,000 पेनल्टी चार्ज करके आपकी गाड़ी आपको लौटा देते हैं। और ये है कुछ चार्जेस जो उन्होंने डिडक्ट किया अपने सर्विस का। मुझे ये बहुत नॉमिनल चार्जेस लगा, क्योंकि बहुत इजी हो गया था हमारे लिए गाड़ी को सेल करना। एक तो ये दूसरे स्टेट की रजिस्टर्ड गाड़ी थी, और आरसी भी उन्होंने खुद ही ट्रांसफर कर दिया न्यू ओनर के नाम पे, और जो हमारा EMI था बैंक से वो भी उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। तो हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, सिर्फ उन्हें 1 से 2 पेपर एडिशनल अरेंज करके देना पड़ा बैंक से, और हमारे लिए बहुत इजी हो गया इस गाड़ी को सेल करना। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा Cars24 के साथ। तो अगर आप भी सोच रहे हो अपनी गाड़ी को Cars24 में सेल करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि आप एक बार में कभी भी अप्रूव न करें जो वो प्राइस बीट करके दे रहे हैं। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करें और उनको बोले दोबारा बीट करने के लिए, और बेटर प्राइस के लिए आप वेट करें जैसे हमने किया था। सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये गाड़ी कर्नाटका रजिस्टर्ड थी, तो इतना इजी नहीं था, लेकिन सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया थैंक्स टू Cars24। इस जगह मैं Car24 को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया। बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपने Cars24 के साथ कोई भी डीलिंग की हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।